ये बाबा जी का वो स्थान है, यहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ था और बुआ दाती जो थी, जो माता वैष्णो देवी का अवतार हुई है, तो यहीं पे वो उनका संस्कार हुआ और उसी के साथ बुआ दाती जो है वो सती हुई थी। और उस समय जब बाबा जी जो थे, बाबा जी घारकोट का उनका जन्म स्थान है, तो घारकोट से वो डेली 12 साल लगातार बाबा जी ने माता वैष्णो देवी की भक्ति की और डेली अप डाउन करते थे। वो वहां से जाते थे वैष्णो देवी के मंदिर, फिर वहां से होके वो वापस आकर फिर अन्न ग्रहण करते थे। तो बाबा जी की जब 12 साल भक्ति की, तो बाबा जी को जब माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए, उन्होंने कहा भाई वरदान मांगो। तो बाबा जी ने वरदान में कहा कि मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने जो माता वैष्णो देवी जो थी, उन्होंने बाबा जी के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लिया और माता वैष्णो देवी ने कहा कि मेरी जो लीला होगी वो 5 साल की लीला होगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि मैंने भी अपना शरीर छोड़ देना है और तुम्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सारी दुनिया जो है वो आपको मानेगी। तो जो बाबा जी जो थे, जब यहाँ पे संस्कार हुआ, लेकिन उनकी जो मेन जो घारकोट के वो रहने वाले थे, वहां से जब बुआ दाती ने जन्म लिया, वहां कमल के फूल से उनका जन्म हुआ था। और जब बुआ दाती और बाबा जीतो जी वो घारकोट उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी एक चाची थी जो डायन थी। तो उस वजह से क्या था कि उसने 2-3 बार मारने की कोशिश की बाबा जी को, उन्होंने पहाड़ से भी धक्का दिया, लेकिन माँ वैष्णो के अवतार से, मतलब उनके जो कृपा से बाबा जी बच गए। तो लेकिन जब माता वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो, तब बाबा जी घारकोट छोड़कर यहाँ पे पंजोड़ गांव जो है, यहाँ पे एक लोहार थे, उनके पास आके रहने लगे। और फिर बाबा जी ने जो एक राजा थे यहाँ पे उस समय, उनसे जमीन मांगी, तो जो जमीन दी गई उनको, फिर जमीन जो है वो उसमें ये हुआ कि उनका एक पैक्ट हुआ कि 1/4 शेयर जो होगा वो राजा का होगा और 3/4 शेयर जो होगा वो इसका बाबा जी का होगा। तब जमीन मिल गई, लेकिन तब बाबा जी को जमीन काफी थी, 300-400 कनाल जमीन बाबा जी को मिली। तब हमारे जो पूर्वज थे 650 साल पहले, नथु शाह जी, उन्होंने बाबा जी को बीज दिया। उन्होंने कहा कि आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप कोई बात नहीं, हमसे बीज ले लो। तो तब बाबा जी ने उनको बाबा जी को बीज दिया उन्होंने, फिर उन्होंने खेती की। लेकिन जब खेती हुई, उसके बाद जो गेहूं हुई वो इतनी ज्यादा हुई कि जो राजा का वजीर था वो लालची हो गया, उसे सारी की सारी कनक भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने उसके ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटार मार ली, और कटार मार के उन्होंने अपना शरीर वहीं पे छोड़ दिया। बाबा जी का शरीर जो था, जहाँ ये खेती हुई, बाबा तालाब के पास से यहाँ पे खेती की थी, वहां से बाबा जी का पार्थिव शरीर जो था वो यहाँ पे लाया गया, इस स्थान पे जहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ही फिर मंदिर, यहाँ पे संस्कार हुआ, यहाँ बुआ दाती सती हुई, इसको बुआ दाती का सती स्थान भी बोलते हैं, बुआ कोड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये स्थान, इस स्थान के ऊपर जो है यहाँ पे लोग आके माथा टेकते हैं। और हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार इससे 650 साल से जुड़ा हुआ, क्योंकि नथु शाह जी ने उस समय बीज दिया था। फिर बाबा जी ने हमारे उन पूर्वजों को मिले और उनको दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सेवा करो, आप जो भी यहाँ पे जो संगत आती है उनको माथा टिकाओ, उनको सब कुछ, और जो भी आप यहाँ से बोल दोगे किसी के लिए वो पूरा होगा। तो यहाँ पे हमारा 650 साल से नथु शाह के परिवार से हम जो है, हमारा परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा करता आ रहा है।